जय हिंद विद्यार्थियों। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जब मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं तो यह जो बॉक्स बना हुआ है और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यह स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। अर्थात जब मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं तो बॉक्स और रेड कलर में लिखा हुआ टेक्स्ट छोटा हो रहा है और हेडर में लिखा हुआ टेक्स्ट स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रहा है। साथ ही बॉक्स के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थियों, यदि मैं वेब पेज की हाइट को कम कर रहा हूं तो देखिए हेडर का जो बैकग्राउंड है वह भी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो विद्यार्थियों, यह हो कैसे रहा है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है CSS यूनिट्स। विद्यार्थियों, CSS यूनिट्स दो तरीके की होती हैं। पहली होती है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी होती है रिलेटिव यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स में हम पिक्सल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यह टेक्स्ट लिखा है और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 20 पिक्सल रखी हुई है, तो यह जिस भी डिवाइस में चलेगा, चाहे वह मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, इसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ 20 पिक्सल ही रहेगी, यह बदलेगी नहीं। और विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को बनाने के लिए मैंने % का यूज़ किया है। इस टेक्स्ट को लिखने के लिए मैंने REM का यूज़ किया है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, दूसरी यूनिट होती है रिलेटिव यूनिट। रिलेटिव यूनिट में हम EM अर्थात एफेमेरल यूनिट, REM अर्थात रूट EM, परसेंटेज, VW और VH का यूज़ करेंगे। VH का अर्थ है व्यू पोर्ट हाइट और VW का अर्थ है व्यू पोर्ट विड्थ। तो चलिए विद्यार्थियों, इस वेब पेज को बनाने की प्रक्रिया देख लेते हैं। विद्यार्थियों, एक बार यह CSS के नोट्स देख लीजिए जिसमें मैंने मेटा टैग का यूज़ किया है। रूट एलिमेंट में मैंने पेज की जो साइज़ है उसको 16 पिक्सल फिक्स कर दी है और मैंने यह हेडर में इस तरीके की स्टाइल का यूज़ किया है। एक बार इनको देख लें और आप इनको नोट कर लें। HTML में मैंने हेडर और डिव का यूज़ किया है, उनके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिए हैं। इन डिव को मैंने क्लास दी हुई है, आप इनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब विद्यार्थियों, एक एक करके हम इस स्टाइल को लिखेंगे और इनका प्रीव्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम स्टाइल का उपयोग करेंगे और एक एक स्टाइल का प्रीव्यू देखते जाएंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने मेटा टैग नेम व्यू पोर्ट का यूज़ किया है जो डिवाइस के लिए कंपैटिबल होता है। अब विद्यार्थियों, हम स्टाइल का यूज़ करेंगे, लिखेंगे स्टाइल। यहाँ पर विद्यार्थियों, रूट एलिमेंट में मैंने फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल को फिक्स कर दिया है। अब विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ बॉडी के लिए मैंने स्टाइल लिखा है जिसमें मार्जिन मैंने 0 लिया हुआ है और फ़ॉन्ट फैमिली मैंने गिल सेंस ली हुई है। विद्यार्थियों, अब हम हेडर के लिए स्टाइल लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, हेडर के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर लिया है जिसमें मैंने हेक्साकोड कलर लिया है। फ़ॉन्ट कलर के लिए मैंने RGB कलर का यूज़ किया है और बैकग्राउंड का जो हाइट है मैंने 20 VH लिया है। VH अर्थात व्यू पोर्ट हाइट। डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स लिया है। इसको सेव करते हैं और एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अलाइन आइटम से यह इस बैकग्राउंड के बिल्कुल बीचों बीच आ गया और जस्टिफाई कंटेंट से यह वेब पेज के बीचों बीच दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों, जब देखिए मैं वेब पेज की हाइट कम कर रहा हूँ तो हेडर का जो बैकग्राउंड है स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने हाइट 20 VH लिया हुआ है। यदि मैं यहाँ 20 पिक्सल रखता तो यह स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, मैंने एक डिव लिया था, उसका क्लास नाम दिया था बॉक्स। उसके लिए मैंने स्टाइल लिखी हुई है।
इसकी विड्थ जो ली है मैंने 80% ली है, अर्थात वेब पेज के 80% हिस्से में हमें यह बॉक्स दिखाई देगा। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने हेक्साकोड कलर का यूज़ किया है और मार्जिन ऑटो लिया है। इसको सेव करके एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए बॉक्स बनके तैयार हो गया है। चूँकि बॉक्स के लिए हमने विड्थ 80% ली है, परसेंटेज में लिया है, तो यह भी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट होगा। इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखे हुए हैं अभी वह एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हम स्टाइल लिख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, दूसरी डिप के लिए जो मैंने क्लास ली थी बॉक्स बॉर्डर, उसके लिए मैंने स्टाइल लिखी है। मैंने इसकी बॉर्डर 5 पिक्सल ब्लैक ली है, इसका मार्जिन मैंने 20 पिक्सल लिया है और पैडिंग मैंने 15 पिक्सल की ली हुई है। सेव करके इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए बॉर्डर क्रिएट हो गई है। अब विद्यार्थियों हम इस टेक्स्ट की थोड़ी सी साइज़ बढ़ा लेते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, मैंने जो H1 में टेक्स्ट लिखा हुआ था उसकी क्लास मैंने टाइटल दी थी, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 2.5 REM ली है। 2.5 REM अर्थात जो रूट एलिमेंट में हमने फ़ॉन्ट साइज़ फिक्स की थी 16 पिक्सल, तो REM से क्या होगा, यह 16 गुणित 2.5 लेगा अर्थात 40 पिक्सल। विद्यार्थियों एक REM बराबर 16 पिक्सल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो फ़ॉन्ट साइज़ है वह 16 पिक्सल रखी थी। यदि यहाँ पर मैं 20 पिक्सल रखता तो एक REM बराबर 20 पिक्सल होता। यदि मैं यहाँ पर 2 REM लेता तो यहाँ पर यह 16 गुणित 2 अर्थात 32 पिक्सल पर सेट होगा। तो विद्यार्थियों 2.5 REM से जो हमने H1 में टेक्स्ट लिखा हुआ है वह 40 पिक्सल पर दिखाई देगा। एक बार सेव कर लेते हैं, एक बार इसको प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए टेक्स्ट की साइज़ बढ़ गई है। अब विद्यार्थियों जो कि हमने H2 में टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसमें मैंने क्लास विड्थ ली थी, इसके लिए स्टाइल लिख लेते हैं डॉट। तो विद्यार्थियों देखिए इसके लिए मैंने स्टाइल लिख ली है। इसमें मैंने फ़ॉन्ट साइज़ लिया है 5VW अर्थात व्यू पोर्ट विथ, कलर रेड लिया है और टेक्स्ट को अलाइन सेंटर किया है। VW से होगा क्या विद्यार्थियों कि जो हमारा टेक्स्ट है वह स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट होगा। तो देखिए एक बार इसको सेव करके इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिखने लगा। अब मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा तो यह टेक्स्ट स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो विद्यार्थियों आज के सेशन में मैंने आपको CSS यूनिट्स के बारे में बताया, जिससे कि जो हमारा वेब पेज है डिवाइस के कंपैटिबल बनता है, जिसमें हमने REM, EM, VH और VW एवं % का यूज़ किया है। तो विद्यार्थियों आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।